हरे कृष्णा। सारा संसार युधिष्ठिर महाराज को एक धर्मपरायण राजा के रूप में जानता है। उनका कंपैरिजन भगवान राम के राज्य और परीक्षित महाराज के राज्य से किया जाता है। लेकिन सब लोगों के हृदय में एक शंका है कि इतने महान राजा ने आखिर चौसर खेला क्यों। तो आइए हम आपको लिए चलते हैं कि ये घटनाएं एग्जैक्टली कैसे हुई थी। तो एक दिन पांडव लोग बैठे थे, वहां पर विदुर आते हैं और विदुर उनको चौसर के लिए इनवाइट करते हैं। अब ये बात सुनकर युधिष्ठिर महाराज बड़े परेशान हो जाते हैं। वो कहते हैं, मैंने ऐसा पढ़ा है शास्त्रों में कि चौसर नहीं खेलनी चाहिए। मैंने देवल ऋषि से भी सुना है कि चौसर खेलना सारे दुर्भाग्य को निमंत्रण देने जैसा है। फिर आप मुझे क्यों इसके लिए निमंत्रित कर रहे हैं। तब विदुर सारी घटना बताते हैं कि वास्तव में धृतराष्ट्र का ये प्लान है। धृतराष्ट्र आप सब लोगों को वहाँ बुलाना चाहते हैं और वहाँ पर कौरवों के साथ चौसर खिलाना चाहते हैं। अब युधिष्ठिर महाराज इतने धर्मपरायण थे और इतने आज्ञाकारी थे, जैसे ही वो सुनते हैं कि राजा धृतराष्ट्र ने बुलाया है तो वो एकदम से चिंतन में पड़ जाते हैं। वो सोचते हैं कि बड़ों की आज्ञा को कैसे नकारा जाए। बहुत समय तक अपने भाइयों के साथ विचार विमर्श करने के बाद वो इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यदि बड़ों की ऐसी इच्छा है तो चलते हैं। जीवन में हार जीत तो वैसे भी कृष्ण के हाथ में ही है, तो देखेंगे क्या होगा। तो युधिष्ठिर महाराज जानते थे कि दुर्योधन अपने फेमस द ग्रेट गैम्बलर शकुनी के साथ ही इस गेम को खेलेंगे। इस बात को जानते हुए भी यहाँ उन्होंने भगवान के ऊपर एक टोटल डिपेंडेंस दिखाई कि वास्तव में होगा वही जो भगवान चाहेंगे। और साथ साथ उन्होंने ये प्रिंसिपल भी कहा कि एक क्षत्रिय ललकारे जाने पर पीछे नहीं हट सकते। क्षत्रियों की ट्रेनिंग ही इस प्रकार से होती है कि यदि वो ललकारे जाने पर पीछे हटने लग जाएं तो देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाएगी। तो ये दोनों बातों को सोचकर वो और उनके भाई चल पड़ते हैं दुर्योधन के महल की तरफ। सारे पांडव असेंबली हॉल में पहुंचते हैं जहां कौरव पहले से विद्यमान थे। वहां बड़े बड़े लोग बैठे थे ऑलरेडी, जिसमें भीष्म पितामह, द्रोण और स्वयं धृतराष्ट्र। वहां पहुंचने के बाद फिर से प्रणाम इत्यादि करने के बाद युधिष्ठिर महाराज फिर से बोलते हैं, ओ राजा, आपने ये व्यवस्था क्यों करी है। ये तो सारे दुर्भाग्य को निमंत्रण देने जैसा है और 4 नियमों में भी एक नियम यानी कि जुआ ना खेलने को भी तोड़ता है। यह सुनकर शकुनी रिप्लाई करते हैं, कहते हैं, युधिष्ठिर क्यों घबरा रहे हो, ये तो केवल एक फ्रेंडली मैच की तरह ही है। उस पर युधिष्ठिर बोलते हैं कि देवल ऋषि ने कहा है कि किसी गैम्बलर के साथ कभी नहीं खेलना चाहिए और तुम तो एक पक्के गैम्बलर हो। ओ शकुनी, क्यों मेरे धन को चुराना चाहते हो। ये धन मैंने ब्राह्मणों की सेवा के लिए रखा है और ना मुझे अधिक धन कमाने की इच्छा है, फिर क्यों खेला जाए। इस पर शकुनी उत्तर देते हैं कि युधिष्ठिर, यदि आप मुझसे डर गए हो तो आप जा सकते हैं। जैसा हमने पहले कहा, एक क्षत्रिय के लिए ललकारे जाने पर उसका उत्तर देना अनिवार्य है, क्योंकि उसके अंदर ये जज्बा होना चाहिए। इसी जज्बे के साथ वो देश की रक्षा करता है। इस पर युधिष्ठिर महाराज ने सोचा, यहाँ पर सारे के सारे मेरे सीनियर्स चुप बैठे हैं, यदि ये मुझे नहीं रोक रहे और इनकी इच्छा भी इसी में है कि मैं खेल लूँ और मुझे ललकारा भी जा रहा है और मेरे साथ भगवान कृष्ण भी हैं, मारे कृष्ण राखे के, राखे कृष्ण मारे के, यदि कृष्ण की इच्छा ऐसी है कि मैं हार जाऊँ तो मैं हार ही जाऊँगा। ये सोचते हुए युधिष्ठिर ने उस गेम में आगे बढ़ने का फैसला लिया। युधिष्ठिर महाराज की महानता एक और घटना से साबित होती है कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद युधिष्ठिर महाराज बड़े परेशान थे। उन्हें लगता था कि सारी नरहत्या के जिम्मेदार वो स्वयं हैं। वो भगवान कृष्ण के पास जाते हैं और भगवान कृष्ण उन्हें भीष्म पितामह के पास ले जाते हैं, जो कि एक महान भक्त हैं और अपने जीवन के अंतिम समय में थे। भीष्म पितामह में बहुत सारा ज्ञान देते हैं और साथ में उन्हें ये विश्वास दिलाते हैं कि वो भगवान के यानी कि युधिष्ठिर महाराज भगवान के एक महान भक्त हैं और ये सारे के जिम्मेदार वो नहीं थे, बल्कि ये भगवान की योजना थी धर्म की संस्थापना के लिए। इसलिए आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि इधर उधर के वीडियोस एंड आर्टिकल्स ना पढ़ के शास्त्रों को पढ़िए और ऑथेंटिक परंपरा में ही सुनिए, तभी आपको भक्तों के असली चरित्र का पता चलेगा। हरे कृष्ण।